प्रभु अवतरित अयोध्या में थे। जनकपुरी में उनकी शक्ति, जहाँ भक्ति होती भूपों को हुई वहाँ उल्टी आसक्ति। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में जब नैतिक पतन होता है, न मारने योग्य व्यक्ति को मारना चाहता है, जिसकी दास्ता नहीं प्राप्त करनी चाहिए धनवान के चपेट में आकर उसकी दास्ता प्राप्त कर लेता है, जिनके अनुगत होकर काम करना चाहिए उन्हें अनुगामी बनाने का परिश्रम करता है, तो मानसिक दुर्बलता के कारण वह पराजित हो जाता है। रामचरितमानस को लीजिए, भरत जी ने कई लक्ष्य बनाया, लेकिन जब तक वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुँचे तब तक जितने लक्ष्य बनाया था उसको कोसने पर भी, उसके वेधन का प्रयास करने पर भी भरत जी को शांति नहीं मिली। उदाहरण के लिए उन्होंने पहले पिता को लक्ष्य बनाया, मेरे पिता महाराजा धीराज दशरथ ने आँख मूंद कर तुम्हें वरदान क्यों दे दिया? तुम्हारी कुटिलता का उनको परिज्ञान नहीं था, इसीलिए ना। इसलिए पिता ही दोषी हैं भगवान रामभद्र को अयोध्या से वन की ओर खदेड़ने में। फिर सोचा हाय हाय, किस पर मैं वार कर रहा हूँ? मेरे पिता महाराजा दशरथ जिन पर रीझ कर भगवान पुरुषोत्तम उनके पुत्र बन गए, वे कहीं कोसने योग्य हैं। तब कह दिया वो तो भोले भाले थे। भोले भाले व्यक्ति कुटिल व्यक्ति की कुटिलता को नहीं समझ पाते हैं। पिता को निर्दोष सिद्ध कर दिया। पहले पिता पर कुपित हुए, लेकिन लक्ष्य डगमगा गया। जिसको हम लक्ष्य बनाते हैं कदाचित वह निरीक्षण परीक्षण करने पर प्रामाणिक रीति से लक्ष्य नहीं सिद्ध होता, तब व्यक्ति का मन शांत क्या तब तक नहीं होता जब तक वो लक्ष्य को बदल ना ले। तब माता की ओर ललक पड़े। अंत में फिर हंस वंश दशरथ जनक राम लखन ते भाई, जननी तो जननी भई विदसों का सुन बसाए। माता को लक्ष्य बनाकर दुर्वचन कहना प्रारंभ किया, कोसना प्रारंभ किया। हित हमार सियापति सेवकाई, सोहरलीन मात कुटलाई। लोगों से भी कहना प्रारंभ किया, हमारा हित तो सीतापति रामभद्र की सेवा में सन्निहित था। मेरी माँ ने कुटिलता पूर्वक उनको वनवासी बनाकर हमारे हित पर ही पानी फेर दिया। माता को लक्ष्य बनाने पर भी बहुत ऊंचा मनोविज्ञान है जो मैं कह रहा हूँ। लगभग 45 साल बाद यह बात मैं कह रहा हूँ। जब भरत चरित कहता था वृंदावन में, तब ये सब बातें सामने आती थी। माता को लक्ष्य बनाया, लेकिन माँ भी लक्ष्य नहीं सिद्ध हो सकी। तब अंत में अपने ऊपर आए।
अपने ऊपर आए तो क्या कहा, हंस वंश दशरथ जनक राम लखन ते भाई, जननी तू जननी भई विदुषण कसुन बसाए। अब विधाता की ओर, यहाँ भी विधाता को लक्ष्य बनाया ना। माँ भी जब लक्ष्य नहीं बनी, लक्ष्य तो बना दिया लेकिन माता को लक्ष्य बनाने पर भी जीवन में बेचैनी बनी रही, तब विधाता की ओर दृष्टि गई। हंस वंश दशरथ जनक, दशरथ पिता सूर्य वंश में उत्पन्न, हमको विधाता ने ऐसा योग दिया कि पवित्र रघुवंश में जन्म हुआ। और ससुर कौन, जनक, वो भी रघुवंशी ही थे। हंस वंश दशरथ जनक, ससुर मिले रघुवंशी, पिता मिले रघुवंशी, पिता मिले रघुवंशी, ससुर मिले रघुवंशी। हंस वंश दशरथ जनक, और भरता के स्थान पर राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले। लेकिन विधाता की बुद्धि एक जगह डगमगा गई कि माता के स्थान पर तू ही मिली। क्या ये भूल हो गई ना विधाता से। पिता का चयन ठीक किया, मेरा जन्म रघुवंश में दिया। ससुर का चयन ठीक किया, वो भी रघुवंश में, वो भी सूर्यवंश में जन्म। पिता भी सूर्यवंशी, ससुर भी सूर्यवंशी। भ्राता के स्थान पर साक्षात राम लक्ष्मण। माता का मेरे लिए जब चयन हो रहा था तो तू ही मिली विधाता को। अब विधाता पर मेरा कुछ वश नहीं चलता, उसको गाली देकर भी उस तक गाली पहुंचती नहीं। कोई आकाश को गाली दे या थूके, या सूर्य को लक्ष्य बनाकर यूँ थूके तो सूर्य तक क्या लक्ष्य, गाली की पहुंच होगी, थूक की पहुंच होगी, आकाश तक गाली थूक की पहुंच होगी। संकेत कर दिया। विधाता तो व्यक्ति के कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। राम विमुख रामद्रोही के गर्भ से जन्म लेने का प्रारब्ध ही न मेरा होता तो विधाता तेरे पेट से ही मुझे क्यों जन्म देता। कौशल्या भी तो थी, सुमित्रा भी तो थी, उन्हीं के पेट से जन्म देता। घुमा फिरा कर अपने ऊपर ही आना पड़ा। मेरे दुर्दैव के दुर्विपाक से ही तू जैसी माता मुझे प्राप्त हुई। क्या संकेत निकला। व्यक्ति काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष देता है। जब घटना कोई बढ़िया घट जाती है, सफलता मिल जाती है, सारा श्रेय स्वयं लेता है। दिवाकर जी को कोई श्रेय नहीं देगा, निकेश जी को नहीं, सारा श्रेय स्वयं ही लेगा। जब घटना बिगड़ जाती है तो अपने ऊपर उसका श्रेय नहीं लेना चाहता है। दुर्घटना कोई हो गई, प्रतिकूल घटना घट गई तो सारा श्रेय उसका देता है किसको, काल को, कर्म को, ईश्वर को। ये जीव का स्वभाव है। मीठा मीठा हम, कड़वा कड़वा थू। लेकिन अंत में घुमा फिरा कर कितने भी चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पूरी जहाज पे आवे। सचमुच में घटना का जो हेतु है, मुख्य हेतु, प्रधान हेतु, उस पर जब तक व्यक्ति की दृष्टि नहीं जाती तब तक अन्य हेतुओं पर वार करता हुआ भी उसे विश्राम मिल जाए, चैन मिल जाए, संभव ही नहीं। नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मनः परम कारण मां मनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्
श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध भिक्षु गीतम अध्याय 23। नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारणमा मनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। मुझे जो सुख या दुख मिला है, सुख मिला है तो सारा से अपने ही लेना चाहता है। अब दुख की बात करें तो व्यक्ति जन्म पे ये जो मुझे दुख मिला है ना, इसमें इन बाबा जी का हाथ ये बाबूजी का हाथ है। दुख मिला नहीं कि किसी दूसरे पर थोपेगा। दुख की प्राप्ति में अमुक हेतु है। जन्म माने व्यक्ति विशेष। नायम जनो में सुख दुख हेतु, अवान्तर हेतु कोई व्यक्ति हो सकता है, निमित्त कोई हो सकता है। किसी को दुख प्राप्त होता है, उसमें अवान्तर हेतु, निमित्त हेतु कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है या समुदाय हो सकता है, लेकिन मुख्य हेतु कौन है? अपना मन। नायम जनो में सुख दुख हेतु किसका वचन है? एक दंडी स्वामी का। कंजूस ब्राह्मण से एक दिन मैंने बताया था, धन इकट्ठा करना, न खाना न खाने देना। अंत में रिश्तेदार, नातेदार, राजा, अग्नि, अतिथि सब कुपित हो गए। अंत में सारा धन स्वाहा, चोरों ने हड़प लिया, डाकुओं ने हड़प लिया, सगे संबंधियों ने लूट लिया, राजा ने कर लगा के लूट लिया, पड़ोसियों ने दबा लिया। फिर धनी होने का जितना प्रयास किया सब पर पानी फिर गया। तब घर द्वार छोड़ के वो दंडी स्वामी हो गया। लेकिन इतना बुद्धिमान था कि अपने क्षेत्र का त्याग करके सुदूर नहीं गया। अपने क्षेत्र में मेरे व्यक्तित्व से सब परिचित हैं कि मैं कंजूस रहा हूँ, न खाता था न खाने देता था। इसी क्षेत्र में दंडी स्वामी होकर घूमूंगा तो सम्मान नहीं मिलेगा, अपमान मिलेगा। सम्मान मिलने योग्य जीवन हो तो गांव घर से बहुत दूर चला जाना चाहिए संन्यास के बाद। प्रायः आप लोगों की बात नहीं है। कानिकुब्ज जब सन्यासी होते हैं तो इटावा, कानपुर, फिर हो गया बाद 4 जिला के वो छोड़ नहीं सकते, बैकुंठ को भले ही छोड़ दे। बहुत से दंडी स्वामियों से मेरा पाला पड़ा है, 58 वर्ष हो गए। अगर कानिकुब्ज हो गए दंडी स्वामी, वो बैकुंठ भी भेज दो तो वहाँ से भगाएंगे उनको। वही 5-6 जो जिला हैं कानिकुब्जों के घर, उन्नाव है, कानपुर है, लखनऊ है, फर्रुखाबाद है, इटावा है, मैनपुरी है, बस वहीं पर घूमते रहेंगे वो। उस क्षेत्र को छोड़ नहीं सकते। बड़ी विकट बात तो वहाँ पर क्या हुआ? तितिक्षु ब्राह्मण अपमान मिलता रहे। क्षेत्र के व्यक्ति मुझे कंजूस जानते हैं, खूब गाली देंगे। तब वो लोग क्या करते थे? दंड छीन लेते थे, थूक देते थे, मलमूत्र का त्याग कर देते थे, जूठा अन्न फेंक देते थे। यही कंजूस ढोंगी अब बाबा बना है। बाबा कोई रस्सी से बांध देते थे, लेकिन वो मौन था, किसी को कोसता नहीं था, गाली नहीं देता था। कंजूसी के गर्भ से सही वैराग्य तो टपकने दीजिए ना। अपमान के गर्भ से सही वैराग्य तो टपकने दीजिए ना। लेकिन ऐसा वैराग्य टपके कि फिर राग में परिणत न। वैराग्य किसी हेतु से हो जाए, अपमान से हो जाए क्या? तुलसीदास जी की पत्नी ने ताना कस दिया, हार मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है पतिदेव, कहीं राम जी न होती। इसका मतलब डांट के, फटकार के, किसी ढंग से सही वैराग्य हो जाए। लेकिन कसौटी है कि फिर अनुकूल परिस्थिति होने पर भी राग न आ जाए। वैराग्य हो गया तो हो गया। अरे कीचड़ में भी अगर सोने की डली मिल जाए तो सोना ही तो है, हीरा मिल जाए तो हीरा ही तो है, कोयले के खान में भी हीरे की प्राप्ति हो जाए तो हीरा ही तो है। तो तितिक्षु ब्राह्मण किसी को शाप नहीं देता था, गाली नहीं देता था,
क्या समझाता था अपने मन को? नायम जनों में सुख दुख हेतु, ये जन मेरे दुख में हेतु नहीं है, न देवता, देवता भी मेरे सुख दुख में, विशेषकर दुख में हेतु नहीं है, आत्मा भी दुख में हेतु नहीं है, ग्रह कुटिल ग्रह ये भी मेरे दुख में हेतु नहीं है, कर्म भी दुख में हेतु नहीं है, हैं सब हेतु, परम हेतु नहीं है, अवान्तर हेतु है, गौण हेतु है, साधारण कारण है, असाधारण कारण नहीं है। वैशेषिकों नैयायिकों की शैली में बोलें तो नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, काल भी मेरे सुख या दुख में मुख्य हेतु नहीं है। नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मनः परम कारण मां मनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। विचार कुशल कारण के पारखी जो मनीषी हैं, मन को ही परम कारण मानते हैं, जो इस संसार चक्र का परिवर्तन कर रहा है। संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्, बहुत अच्छा उदाहरण है, हमने एक दिन बताया था। गाढ़ी नींद हमको प्राप्त होती है, देवदत्त यज्ञदत्त लालू कालू जिसको भी हमने दुख का हेतु माना हो, वो सब जीवित है, लेकिन हमको नींद लग गई। अब हम तक वो दुख पहुंचा सकते हैं? नहीं। जन के रहने पर भी मन सो गया तो हम तक सुख दुख को कौन पहुंचावेगा? दुख भी नहीं पहुंच सकता है। नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवता, हम सो गए तो देवता थोड़े मर गए हो, या सब देवता सो गए। देवता की तत्त स्थान पर विद्यमानता होने पर भी वो देवता हमको कहाँ दुख दे पाते हैं सुसुप्ति में। आत्म तत्व तो साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है, उस आत्मा की विद्यमानता होने पर भी वह आत्म तत्व दुख कहाँ दे पाता है। एक दिन कहा था गीता प्रेस की टीका में आत्मा का शरीर किया गया है, लेकिन आगे जो व्याख्या है स्वयं तितिक्षु ब्राह्मण ने की है, उससे आत्मा का अर्थ शरीर न सिद्ध होकर आत्मा ही सिद्ध होता है। हमारे सो जाने पर, माने मन के सो जाने पर, ग्रह नहीं सो जाते, लेकिन वह ग्रह भी हमारे सुख दुख में हेतु नहीं होते, और वो सब कर्म नहीं नष्ट हो जाते, लेकिन वो कर्म भी सुख दुख में हेतु नहीं होते। हमारे सो जाने पर, माने मन के सो जाने पर काल कहीं खो नहीं जाता, काल विद्यमान रहता है, लेकिन हम तक कोई दुख नहीं पहुंच सकता। इससे सिद्ध हुआ ना, दुख के अवान्तर हेतु जन, देवता, आत्मा, ग्रह, कर्म, काल भले ही हों, लेकिन परम हेतु तो अपना मन ही है। मन परम कारण मां मनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। वही दुर्बल पड़ा जहाँ जन का मन, तन बल क्या कर सकता है? तत्ता लक्ष्य ललकता है, वह फिर थकता है। प्रभु अवतरित अयोध्या में थे, जनकपुरी में उनकी शक्ति, जहाँ भक्ति होती भूपों को हुई वहाँ उल्टी आसक्ति। इसका अर्थ है, आ जाइए मिश्र जी, आप कुलपति रहे हैं, ये अभी भी हैं कृषि विश्वविद्यालय बिहार के कुलपति बैठे नारायण। 2-3 साल 2 साल लगभग चातुर्मास पाठ में भी आते रहे, बहुत पहले नारायण। तो हमने क्या कहा, हम हों या आप, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। कोई घटना घटती है, सचमुच में जो हेतु है, परम हेतु है, उसके अतिरिक्त हम किसी अन्य हेतु पर दोष मरते रहें, उस पर वार करते रहें, उस पर कटाक्ष
कि बौछार करते रहें, हमको शांति नहीं मिलेगी। परम हेतु पर दृष्टि डालने पर ही शांति मिल सकती है।